आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें आप लॉन्ग आंसर्स को क्रिएट करते वक्त प्रॉब्लम फेस करते हैं, या लॉन्ग आंसर्स को याद करते वक्त, लिखते वक्त आप समस्याओं को महसूस करते हैं कि आपको आंसर जो है वो पैटर्न में याद नहीं हो रहा है, या ये कहिए कि इंपॉर्टेंट टर्म्स आप भूल जाते हैं। तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप जब कोई भी ऐसी लैंग्वेज का पेपर प्रिपेयर कर रहे होते हैं जो आपकी मदर टंग नहीं है और आप उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी नहीं है, तब आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं कि आप उस आंसर को कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपने अभी तक हिंदी में पढ़ा होगा और आप अचानक से एक ऐसा सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं जिसमें आपको सारा आंसर इंग्लिश में लिखना है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है लैंग्वेज का, आप इसे और लैंग्वेजेस पर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ हिंदी और इंग्लिश को लेकर चलती हूँ कि जो बच्चे हिंदी में प्रिपेयर कर रहे होते हैं शुरुआत से, उन्होंने नर्सरी से लेके अपना ग्रेजुएशन तक या 12th क्लास तक सब कुछ अब तक हिंदी में पढ़ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में या हायर स्टडीज में अब जब उन्होंने एडमिशन लिया है तब उन्हें ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो सब कुछ इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है कि जब उन्हें एक्सप्लेनेटरी आंसर्स लिखने होते हैं, जब हम मल्टीपल चॉइस आंसर कर रहे होंगे देन हम उसे बहुत आसानी से फेस कर पाते हैं, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हमें उन्हें एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना पड़ता है। तो ऐसी समस्याओं का समाधान लेकर मैं आज आपके सबके सामने हूं। तो आप अपना जब टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो कभी भी अपने दिमाग को ये मत कहिए कि आप उसे नहीं कर पाएंगे। आप उसे कहिए यस आई कैन डू इट एंड टुडे आई विल फिनिश दिस टॉपिक। मैं आज इस टॉपिक को पूरी तरीके से फिनिश कर दूंगी और मैं इसे आज खत्म कर लूंगी। अब आपको वो टॉपिक निकालना है अपनी बुक्स में और उन टॉपिक्स को थॉरोली रीड करना है, नॉट फॉर नोइंग फैक्ट्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग। मीन्स कि आपको सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं जानने हैं, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि एक्चुअल में उस टॉपिक के पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है। फिर पहले पैराग्राफ के बाद आप उसे दूसरा पैराग्राफ पढ़िए और उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि वो दूसरे पैराग्राफ में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और फिर इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए कि पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ दोनों एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है। फिर उसके बाद आप जो वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं, मीन्स कि आपको उनके मीनिंग समझ नहीं आ रहे, तो आप उन्हें अंडरलाइन करके रख लीजिए और फिर आप उन्हें गूगल करिए, डेफिनेशंस ढूंढिए और उनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि एक्चुअल में उन वर्ड्स का क्या मतलब। अब हमने थॉरोली चीजों को पढ़ लिया है, उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, लेकिन फिर भी बात तो यही है कि अभी भी आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बना है वो हिंदी में ही है। मीन्स अभी भी आपने जो समझा है वो सब कुछ आपके पास आपके दिमाग में हिंदी में फ्रेम हुआ है, हमें उसे इंग्लिश में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे पॉइंट्स फ्रेम करेंगे। मीन्स हम अगर इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं क्वेश्चन में, तो हम इंट्रोडक्शन को भी छोटे छोटे पॉइंट्स में अपनी रफ नोटबुक में या जिसमें भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं उसमें आप लिख लीजिए। तो ये एक्चुअल में एक तरीके से कीवर्ड्स होंगे जो आपको ये सेंटेंस या इंटरलिंक्ड सेंटेंसेस को याद रखने में हेल्प करेंगे। तो आप उन पॉइंट्स को लिख लीजिए, वो पूरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी कंडीशन है, सिर्फ पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब उन पॉइंट्स को आपको एक नोटबुक में लिखने के बाद बुक को बंद करना है। देन यू हैव टू एक्टिव रिकॉल, मीन्स आपको उन्हें एक्टिवली रिकॉल करना है, अपने आप को समझाते हुए रिकॉल करना है। देन यू विल सी कि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं और बहुत ज्यादा चीजें आपको याद भी रह पा रही हैं, और फिर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस भी फ्रेम कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पूरे सेंटेंसेस तो है ही नहीं, आपके पास सिर्फ पॉइंट्स हैं। और ट्राई टू write or try to speak or try to teach that concept in English, means just because your target language is English, means कि आप आंसर जो है वो इंग्लिश में लिखने वाले हैं, तो आप पूरा टारगेट ये रखिए कि आप जितना भी लिखेंगे, जितना भी टूटा फूटा जैसा भी आ रहा है आपको, वो आप जरूर लिखेंगे, बोलेंगे। आप चाहें तो कैमरे में रिकॉर्डिंग करिए उसकी और फिर आप उसे देखिए कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है और उसको करेक्ट कीजिए। तो ये एक छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट टिप है या ट्रिक कह लीजिए, जो आपको आपके आंसर्स को याद करने में बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद अब आपने पॉइंट्स को लिख लिया, पॉइंट्स को एक्टिवली रिकॉल कर लिया, आपने उनको अच्छे तरीके से समझ लिया। अब आप उस कॉन्सेप्ट को किसी और को पढ़ाने की कोशिश कीजिए, वो पॉइंट्स की हेल्प से।
वो पॉइंट्स ही आपके पास होने चाहिए। आप पूरी बुक दोबारा से रीड नहीं करेंगे, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो आप क्या करेंगे, एक्टिवली रिकॉल कर रहे हैं इस चीज को दोबारा से जब आप किसी को पढ़ा रहे होते हैं, और जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उस वक्त नहीं आता जब आप पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन हो सकता है सामने वाला रेज कर दे और आपको उसका आंसर आप अपने लॉजिक से देंगे। तब आप देखिए कि आपको कितना फायदा होता है अपने इन लॉन्ग आंसर्स को प्रिपेयर करने में। इसके बाद जब आपके पास पॉइंट्स हैं, आप उनके कुछ फ्लो चार्ट्स बनाइए। फ्लो चार्ट्स हमारे दिमाग में पिक्चर की तरह छप जाते हैं और वो हमारे लिए याद करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। फ्लो चार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसे हम लॉन्ग आंसर्स को याद करने में यूज करते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसे हम कहते हैं चंकिंग। चंकिंग मीन्स कि आपने 100 लाइन्स का या ये कह लीजिए 50 लाइन्स का एक आंसर प्रिपेयर किया है। अब आप उसे पैराग्राफ में चंक तो करेंगे ही, ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी 100 लाइन का मीन्स की 1000 वर्ड्स और 50 लाइन्स का मीन्स की मेरे हिसाब से 500 वर्ड्स। आप इतना लंबा पैराग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यूअसली नहीं लिखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, उसे कोई नहीं पढ़ने वाला है। आपको अपना आंसर जो है वो चंक करना है, मीन्स पैराग्राफ्स में फ्रेम करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हाईलाइट करते जाना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर चेकर है वो भी खुश रहेगा, उसे मेन हाइलाइट्स पता चलते रहेंगे और आपको उन हाइलाइट्स से आगे इंटरलिंक जो पैराग्राफ हैं वो याद हो जाएंगे। इसके अलावा आप निमोनिक्स यूज कर सकते हैं, मीन्स के कुछ जो हमारे टर्म्स होते हैं वो हमें एक साथ एक ही वर्ड में यूज करने होंगे, तो हम अगर उन्हें निमोनिक्स की हेल्प से याद करेंगे तो हम उसे एक साथ याद कर पाएंगे। निमोनिक्स मतलब कुछ ऐसी ट्रिक जिससे हम बहुत सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर से एक वर्ड बना लेंगे जो हमें याद रह जाता हो, या फिर कुछ अपना ट्रिक बना लीजिए। जैसे कि अभी फिलहाल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और उनके जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उनका नाम है कस्तूरी रंगन। तो आप इसको कुछ ऐसे याद कर सकते हैं कि कस्तूरी मतलब, और वो चेयरमैन है, चेयरमैन चेयर पे बैठे हैं कस्तूरी रंग का आदमी, चेयर पर बैठा है कस्तूरी रंग का आदमी। तो ये क्या है, ये आपकी अपनी ट्रिक है, इसका कोई तोड़ नहीं है, ये आपका अपना जुगाड़ है। जो आप अपना जुगाड़ बनाते हैं वो दुनिया का बेस्ट जुगाड़ होता है और वो आपको याद करने में बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ग्रुप डिस्कशन। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट तैयार करना चाहते हैं लॉन्ग आंसर के नाम पे, तो ग्रुप डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और खास तौर पे उसी टारगेटेड लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप आंसर लिखने वाले हैं। और फिर आप अपने ग्रुप्स में जितने भी लोग हैं सभी अपने अपनी तरफ से सेम टॉपिक पर आंसर लिखिए एंड देन अपनी कॉपीज को इंटरचेंज कर लीजिए और फिर उन्हें चेक कीजिए। तब आपको दूसरों के आइडियाज पता चलेंगे, दूसरे कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं वो आपको पता चलेंगे। इसके साथ साथ आपने जब आंसर लिखा था एक बार का रिवीजन आपका वो होगा, और जब आप किसी और का आंसर चेक कर रहे होगे तब जब आप गलत पर निशान लगा रहे होगे इट मीन्स आप सही जानते हो, तो आपको ये भरोसा हो जाएगा कि यस मुझे वो आंसर आता है, और अब आप तैयार हैं उस आंसर को लिखने के लिए। तो अगर आप इन चीजों को अपने माइंड में रखकर प्रिपेयर करते हैं तो मैं डैम श्योर हूं कि आप उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से फेस करेंगे, आंसर्स बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। उम्मीद है कि सारी ट्रिक्स, सारे टिप्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि ये वीडियो वाकई हेल्पफुल थी। लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका दिल, आपका दिमाग आपके इशारे से चलता है, किसी और के नहीं। तो अपने दिमाग को कहिए कि मैं कर सकता हूं और मैं आज कर लूंगा। बाय बाय।